कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या माताएं उपवास में सिर धो सकती हैं? क्या माताओं को उपवास के दिन बाल धोना चाहिए? तो देखिए, इस विषय में कई माताएं बड़ी भ्रमित रहती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी माताएं सुन लेती हैं कि सिर धुलना चाहिए, कभी सुन लेती है नहीं धुलना चाहिए। अब वो भ्रमित हो गई। हमने जो संतों से सुना वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों में माताओं को केस धुल लेना चाहिए, और कुछ तिथियां ऐसी होती है जिन तिथियों में माताओं को सिर के बाल नहीं धोने चाहिए, केस नहीं धुलने चाहिए। कब कब माताओं को सिर नहीं धुलना चाहिए? जो माताएं बहनें गर्भवती हों, गर्भ का 7वां महीना चल रहा हो, ऐसे समय में माताओं को रोज सिर नहीं धुलना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि 7वां 8वां महीना चल रहा है, किसी मैया का गर्भ में बालक है और ऐसे समय में वो रोज ही सिर धुले ना, तो बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। 7वें महीने में जब बालक हो, 7वां महीना चल रहा हो गर्भ का, ऐसे समय से लेके जन्म देने तक, बच्चे को जन्म देने तक एक माँ को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अपने सिर पर पानी न डाले, हर समय सिर को न धोए, विशेष करके रात में वो स्नान न करे। रात में अगर सिर धोकर स्नान करती है तो गर्भस्थ शिशु को समस्या हो सकती है। तो ऐसे समय में माताओं के लिए सिर धोना निषेध बताया गया है। स्त्री धर्म के दौरान माताओं को सिर नहीं धुलना चाहिए। 4 दिनों तक माताओं को सिर पे पानी जल नहीं डालना चाहिए। 4 दिन के बाद 5वें दिन सिर धो करके ही, बाल धो करके ही माताएं पूजा के योग्य मानी जाती हैं। अब समस्या ये है कि 4 दिन के बाद 5वें दिन यदि गुरुवार पड़ रहा हो या कोई ऐसी तिथि पड़ रही हो जिस तिथि पर सिर नहीं धो सकते, तब क्या करें? तब के लिए तिथि को न देख करके, दिन को न देख करके माताओं को सिर धो लेना चाहिए, बाल धो लेना चाहिए। उससे कोई उन्हें दोष नहीं लगता। विशेष परिस्थिति में वार दोष नहीं लगता, तिथि दोष नहीं लगता। निस्संदेह आप सिर धो करके स्नान कर सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या एकादशी को सिर धुलना चाहिए? क्या एकादशी के दिन माताएं सिर के बाल धुल सकती हैं? तो ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन मातृशक्तियों को सिर नहीं धुलना चाहिए। कारण क्या है? एकादशी तिथि सजने संवरने के लिए नहीं है। एकादशी तिथि संसार के लिए नहीं है। एकादशी तिथि तो भगवान के लिए है। एकादशी तिथि तो उपासना के लिए है। तेल लगाना, साबुन लगाना, उपटन लगाना, केस धुलना, ये सब सुख की श्रेणी में आते हैं, और ये दिन सुख के लिए नहीं है। एकादशी का दिन तपस्या के लिए है, साधना के लिए है। उपवास करने का मतलब भगवान के समीप वास करना है, भगवान की साधना करनी है। उपवास के दिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ब्रश भी नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में आया है, उपवास दिने न दंतम धावनम, अर्थात उपवास के दिन दांत भी नहीं साफ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी दांत साफ नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, तो दांत स्वच्छ कैसे होगा? तो इसके लिए फिर उपाय बताया कि जिस दिन एकादशी का व्रत रहना हो ना, या जिस दिन कोई भी व्रत आपको रहना हो, उस दिन गुलाब की पंखुड़ी लेकर मुख में चबा करके 12 बार मुख में जल डाल करके आप कुल्ला कर लीजिए। आपका मुख दांत स्वच्छ हो जाएगा और आपका व्रत भी बना रह जाएगा। गुलाब की पंखुड़ी हो या अमरूद के पत्ते हों, ये सब आप चबा करके थूक दीजिए और एकादशी के व्रत को आरंभ करिए। आगे कहा, न अभय गमनम न प्रसादनम, इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए, तेल भी नहीं लगाना चाहिए, अधिक श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार एकादशी के दिन जब दांत भी रगड़ने का विधान नहीं है, तो फिर हम
केस धोकर स्नान करें, माताएं केस धोकर स्नान करें, इस चीज़ के लिए यहाँ थोड़ा निषेध बताया गया। अगर माताओं को केस धुलना ही है तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी को ही अपने केस धुल लीजिए। अब कई बार समस्या ये होती है कि एकादशी 2 दिन की होती है, तो संशय ये होता है कि पहले दिन बाल न धुलें या दूसरे दिन न धुलें। तो ऐसे में माताओं को चाहिए कि जिस दिन वो व्रत रहती हैं उस दिन वो बाल न धुलें, बाकी के दिनों में वो धो सकती हैं, कोई दोष नहीं है सज्जनों। अब आप प्रश्न करेंगे कि गुरुजी अगर विशेष परिस्थिति में धोना पड़ जाए तो पाप लगेगा? अगर विशेष परिस्थिति में आपको बाल धोना पड़ जाए तो आप सिर धुल लीजिए, बाल धुल लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी आप ही 2 बात कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नहीं धुलना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं धुलना चाहिए। तो इसका समाधान ये है कि वैसे तो एकादशी को सिर नहीं धुलना चाहिए माताओं को, पर यदि धुलना पड़ जाए विशेष परिस्थिति में तो कोई दोष नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। बिना शैम्पू के ही आप केवल जल से सिर धो लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। वो परिस्थिति जन्य हो जाएगा। जैसे कहीं आप तीर्थ में स्नान करने गए और संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार है, अब बृहस्पतिवार को माताओं को केस नहीं धुलना चाहिए, तो क्या माताएं डुबकी नहीं लगाएंगी? तो वहां परिस्थिति जन्य समय आ गया। ऐसे समय में तिथि मत देखिए, दिन मत देखिए, आप हर हर गंगे करके तीर्थ में गोता लगा लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि विशेष परिस्थिति में अगर सिर धोना पड़ रहा है तो धुलिए, पर शैम्पू का प्रयोग मत करिए। शास्त्र कहते हैं नैमित्तिके स्नाने वार दोषे न विद्यते, यानी विशेष परिस्थिति में अगर सिर धोकर स्नान करना पड़े तो किसी संसाधन का उपयोग न करे, तेल साबुन या शैम्पू आदि का प्रयोग न करें। बिना शैम्पू आदि के आप स्नान कर लीजिए। बार दोषे न विद्यते, ऐसे में दोष नहीं लगता। ऐसे समय के लिए विशेष परिस्थिति के लिए छूट दिया गया है। अब जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका जो मृतक शरीर है जब वो अर्थी पे उठ के जाता है तो घर के जितने लोग रहते हैं, जितनी माताएं रहती हैं, सबको स्नान करना पड़ता है। अब किसी की मृत्यु अगर बृहस्पतिवार को हुआ हो या एकादशी के दिन हुआ हो तो फिर माताएं फिर बाल ही न धुलें, केस ही न धुलें, बिना पूर्ण स्नान किए फिर पवित्रता कैसे होगी? तो ऐसे समय के लिए भी बताया कि आप तिथि मत देखिए, वार मत देखिए। ऐसे समय में वार दोषो न विद्यते, आपको दोष नहीं लगेगा। विशेष परिस्थिति में आप सिर धुल करके स्नान कर लीजिए। कहीं तीर्थ में गए हों, ऐसे समय में भी शैम्पू आदि का प्रयोग न करके आप सिर धो करके स्नान कर लीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या सोमवार के व्रत में बाल धुलना चाहिए? तो ध्यान दे, माताओं को सोमवार के व्रत में बाल नहीं धुलना चाहिए। वो स्नान तो करें पर सिर धो करके स्नान न करें, इससे दोष लगता है, उनका व्रत खंडित होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं? इसका कारण भी है। क्यों सिर धो करके स्नान नहीं करना चाहिए? क्योंकि माताओं के केस लंबे होते हैं, जब वो सिर धुलती हैं तो उनको शैम्पू आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप शैम्पू जानते ही हैं, कई शैम्पू ऐसे भी हैं जिसमें केमिकल के साथ अंडा आदि मिलाया जाता है। स्नान केवल इसलिए किया जाता है कि शरीर पवित्र हो, और ऐसे पवित्र दिन में सोमवार का व्रत आप हैं, शैम्पू लगा करके स्नान किया तो केमिकल के साथ में कई ऐसे दूषित पदार्थ आपके शरीर को स्पर्श करते हैं और आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। आपने केस धुले, केमिकल आदि तमाम प्रोडक्ट उसमें मिले हुए हैं, आपके शरीर ने उन्हें सोख लिया तो कहीं न कहीं आपके व्रत की अशुद्धि हो गई। इसलिए सोमवार के व्रत में, एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में माताओं को शैम्पू आदि लगा करके स्नान करने के लिए मना किया जाता है। बाकी अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। माताएं गीले कपड़े से बालों को पोंछ भी सकती हैं या विशेष परिस्थिति में जल से स्नान भी कर सकती हैं।
बस शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू आदि में तमाम केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिससे हमारा शरीर और भी पवित्र हो सकता है, व्रत की शुद्धता में पवित्रता में कमी आ सकती है। इसलिए माताओं को व्रत के दिन शैम्पू लगा करके स्नान करने के लिए मना किया गया। अब एक कारण और है, बृहस्पतिवार आदि के लिए जो मना किया जाता है कि आप शैम्पू साबुन न लगाएं, इसका एक कारण ये है कि आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट बिना केमिकल के नहीं बन रहा है। तो अगर इस दृष्टि से भी देखें तो आप रोज़ केमिकल लगा के नहा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने एक ऐसा विधान बना दिया कि चलो भाई 7 दिन में कम से कम 2-3 दिन ऐसा रहे जब तुम बिना केमिकल के ही स्नान करो, ताकि शरीर की भी शुद्धि बनी रहे। तो जहाँ तक हो सके हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो वहीं तक हम नियमों का पालन करें, वरना भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते ही करते हैं।